नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं यशा गणन महासापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं में आने वाले व्याकरण के उपसर्ग पढ़ेंगे। अब हम देखें तो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। शब्द के पूर्व जो अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि शब्द के पूर्व यानी कि शब्द के आगे जो अक्षर लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग के कुछ हम उदाहरण देखें तो उपसर्ग के पहले सु आता है, तो सु है उस अक्षर के हम थोड़े उदाहरण देखेंगे, जैसे कि सुपुत्र। तो सुपुत्र है वो शब्द अगर जो आपके एग्जाम में पूछा गया तो आप कैसे कैसे उसका विच्छेद करेंगे। तो देखो, जो ऐसा शब्द अगर जो आपके एग्जाम में पूछा गया तो आपको ऐसे करना है, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। तो पुत्र है, आगे उसके क्या लगाया गया, सु। तो ये सु है जो पूर्व आ गया है और उसका अर्थ बदलता है। पुत्र के आगे सु लगाया गया तो उसका अर्थ बदल जाता है। ऐसा हम देखें तो सुयोग, तो सुयोग का उपसर्ग हम कैसे लिखेंगे, सु प्लस योग। अब दूसरा देखें सु में तो सुशिक्षित, तो सुशिक्षित को आप कैसे उसका विच्छेद करेंगे, या तो सु प्लस शिक्षित। अब दूसरा देखें परि जो शब्द है उसको हम कैसे करेंगे, तो परित्यक्तता। तो परि प्लस त्यक्तता, तो हुआ त्यक्तता के आगे परि लगाया गया है। तो जो शब्द के पूर्व लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। अब समझ में आया। अब इसका परि का दूसरा उदाहरण देखें तो परित्याग। तो परित्याग का हम विच्छेद कैसे करेंगे, परि प्लस त्याग। समझ में आया सबको। अब हम आगे देखते हैं वी। तो वियोग से शब्द बनता है, वी से शब्द बनता है वियोग। तो वियोग का हम विच्छेद कैसे करेंगे, वी प्लस योग। अब दूसरा देखें तो विसंगति। तो विसंगति का हम कैसे विच्छेद करेंगे, वि प्लस संगति। अब आगे देखें विमुख, तो वि प्लस मुख। तो इसका क्या हुआ, शब्द के आगे जो आया उसे उपसर्ग कहेंगे। अब आगे उदाहरण देखें स। तो स शब्द से कौन से उपसर्ग बनते हैं, सजीव। तो सजीव का हम कैसे विच्छेद करेंगे, स वत्ता जीव। तो क्या हुआ, सजीव। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। अब आगे देखें सपरिवार। तो सपरिवार का आपको ऐसे लिखना है, स प्लस परिवार। समझ में आया। अब आगे देखें प्रति शब्द आगे आता है तो उसका हम विच्छेद कैसे करेंगे, तो प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा में क्या आएगा, परि वत्ता इक्षा। अब आगे देखें दुष। तो दुष यहाँ पर है दूरदेव, हम बोलते दूरदेव है पर उसको विच्छेद ऐसे करना पड़ता है, दूरदेव। तो दूरदेव का विच्छेद कैसे होगा, दूष प्लस देव। अगर दूर वाला कोई भी शब्द आएगा तो उसका विच्छेद दूष वत्ता देव ऐसे होगा। अब दूसरा देखें तो दुर्घटना, इसमें भी दूर आता है लेकिन इसका विच्छेद कैसे होगा, दूष प्लस घटना। तो ये वाला दूस वाला सबको समझ में आया। अच्छा, तो अब आगे देखें अ शब्द के पीछे कौन से शब्द आते हैं, तो अन्याय, अ प्लस न्याय। अपरिचित, तो अपरिचित का विच्छेद कैसे होगा, अ प्लस परिचित। अब आगे देखें बे। तो बे से कौन से शब्द बनेंगे, बेनाम। तो बेनाम का विच्छेद हम कैसे करेंगे, बे प्लस नाम। बेफिक्री। तो बेफिक्री का विच्छेद ऐसे होगा, बे प्लस फिक्री।
तो ये बे से बनने वाले शब्द सबको समझ में आ गए कैसे बनते हैं और कैसे विच्छेद होता है। अब आगे देखें, नीह बोलते नीह है, लेकिन इसमें शब्द में उसका उपयोग नहीं होता, जैसे कि निमग्न। तो निमग्न का हम जब विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, नीह प्लस मग्न। ऐसे ही दूसरा देखें तो निसंतान, हम बोलेंगे निसंतान, पर जब इसका विच्छेद होगा तो ऐसे होगा कि नीह प्लस संतान। तो नी से बनने वाले शब्दों का विच्छेद कैसे होगा, ये सबको पता चल गया। अब आगे देखें, अप। तो अप से बनने वाले शब्द देखें, अपमान। तो अपमान का विच्छेद हम कैसे करेंगे, अप प्लस मान। अब दूसरा देखें, अपवाद। तो अप प्लस वाद, इस प्रकार से अप का विच्छेद होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इसमें देखा कि शब्द के पूर्व जो अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के आगे लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इतने उपसर्ग के शब्द देखे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क में देती हूँ। इससे सह, सम और अन, इससे बनने वाले शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं।